वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है। और आज श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग कुंती महारानी की शिक्षाओं को जो अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने कुछ प्रार्थनाओं को हमने पढ़ा, समझा, समझने का प्रयास किया थोड़ा सा, जहाँ पे भगवान को कुंती महारानी जो हैं वो एक ये जो विषय है भागवतम, जहाँ कहा गया कि भगवान जो है अपने आध्या मतलब जो परमहंस हैं, तथा परमहंसानाम, पिछली क्लास हमने श्लोक पढ़ा था, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। कुंती महारानी जो है बोल रहे हैं कि ये तो जो भक्ति विषय है वो परमहंसों के लिए विषय है, बहुत हाईली स्कॉलर्स के लिए है ना। जैसे अभी कोई बोले कि न्यूक्लियर साइंस है, जो न्यूक्लियर साइंस तो वो तो हाई स्कॉलर्स के लिए है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जो स्कूल के लेवल के बच्चे हैं वो उनको न्यूक्लियर साइंस अगर पढ़ाएंगे तो बेचारों को समझ में नहीं आएगा, वो कैसे पढ़ेंगे। वैसे ही है भक्ति, पीएचडी है ना? भक्ति इज लाइक भगवान की डायरेक्ट सेवा करना। इसलिए योगा लेटर में भी भक्ति योग को सर्वोत्कृष्ट बताया गया। आप देखते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो भक्ति जो करे वो ऑलरेडी ये सब एक्सपर्ट है। अगर कोई भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वह ही इज एक्सपर्ट कर्म योगी, ही इज एक्सपर्ट ज्ञान योगी, ही इज एक्सपर्ट ध्यान योगी, देन ही इज अ नियोफाइट फॉर भक्ति योगी। भक्ति योग का प्रारंभ करने वाला भी उन्नतम जो ध्यान योगियों से श्रेष्ठ है। ये है मतलब, यदि कोई कृष्ण को प्रणाम भी कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं स्टार्टिंग लेवल का, तो उसको भी कहा जाएगा कि यह श्रेष्ठतम ध्यान योगी है। क्योंकि ध्यान योग का जब पराकाष्ठा आती है तभी भगवान की भक्ति का एक अरंच मात्र प्राप्त हो पाता है। और वो भक्ति योग का में जो एक्सपर्ट है वो परमहंस। तो कुंती महारानी बोली है कि वो हम कैसे करेंगे, हम तो स्त्रियां हैं। तो इसको आत्मबोध का भी भाव कहते हैं कि ये, हालांकि कुंती महारानी भगवान की महान भक्त हैं, पार्षद हैं, लेकिन फिर भी कुंती महारानी शरीर की स्थितियों को भी स्वीकार करती है ना। जिसमें आत्मबोध होता है वह क्या करता है, उन्नति ज्यादा करता है, वो डाउट में नहीं रहता, अच्छी तैयारी करता है। इसलिए हमें आत्मबोध होना चाहिए
तो कुंती महारानी बोल रही हैं, कथम स्पश्येम ही स्त्रियः, वो स्त्रियां कैसे आपको समझे भगवान, वो तो आप तो परमहंसों का विषय हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अ, कुंती महारानी जो है अपनी विनम्रता को दर्शाते हुए अपनी लोअर पोजीशन को पहले स्वीकार करती है, और ये वास्तव में भक्ति का मूल क्रंच भी यही है कि हम अपने आप को विनम्र, जो जो लोअर पोजीशन में अपने आप को रखता है, ही इज ऑलवेज सेफ, वो हमेशा ही सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि माया देवी उन्हीं को पकड़ती हैं जो चमकते हैं, जो ज्यादा शाइन करते हैं ना। माया के लिए बेस्ट टारगेट है। दो प्रकार से माया पकड़ती है, जो टॉप में है या फिर जो लूजली अटैच्ड है। दो ही लोग हैं माया के शिकार। इसलिए ज्यादा हायर पोजीशन पे ज्यादा रिस्क है। इसलिए कहते हैं ना कि पहाड़ पे चढ़ना तो आसान है, लेकिन पहाड़ पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। पहाड़ पे खड़े होना मतलब बहुत, हर चीज उसको गिराना चाहेगी, हवाएं गिराना चाहेंगी, सूर्य का प्रकाश उसको गिराना चाहे, नीचे गिरते हूँ क्या, ऊपर क्या कर रहा है। तो इसलिए जो जितनी हायर पोजीशन में जाते हैं उसके लिए उस पे पोजीशन में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए रिपेलिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। तो आज हम लोग कुंती महारानी इस प्रकार से जो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, उसमें आज एक बहुत ही फेमस श्लोक है जिसको आप लोगों ने बहुत कई बार हम लोग गाते हैं ना। ये भगवान का प्रणाम मंत्र भी है, भगवान की स्तुति भी है, सब कुछ कह लीजिए, इसमें सब कुछ सार है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कुंती महारानी के द्वारा बोला गया। उसको हम लोग बोलेंगे और उसके बाद में इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, भगवान के कितने सारे संबोधन है ना। कृष्णाय भगवान को, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को, कृष्ण को वसुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को, च और नंद गोप कुमाराय, नंद तथा ग्वालों के जो कुमार हैं पुत्र, उनको भी नंद गोप कुमाराय, नंद के बालक और गोपों के बालक को, मतलब कुमार भी जो गोप बालक थे वो भी भगवान को अपना पुत्र होते ही प्रेम करते थे, है ना। इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में सबकी इच्छा थी कि कृष्ण जैसा पुत्र हमारे को प्राप्त हो। कृष्ण जैसा तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। कृष्ण जैसा कोई कुछ कैसे हो सकता है, तो इसलिए भगवान ने बोला कृष्ण जैसा नहीं, कृष्ण ही होना चाहिए फिर तो, है ना। जैसे प्रश्नी और शतरूपा जो जब करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो, तो उस समय सुतपा, प्रश्नी और सुतपा जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या मांगते हैं कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, है कि नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, भगवान बोलते मेरे जैसा तो कोई है नहीं, एक ही है, मैं ही हूँ। तो फिर मेरे को आना पड़ेगा, और मेरे जैसा तो होता तो मैं किसी और को भेज दूं, लेकिन मेरे जैसा कोई है ही नहीं, आई एम द ओनली वन पीस, तो इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। इस प्रकार से तो नंद गोप कुमाराय, नंद गोपों के जो कुमार हैं उनके जैसे जो पुत्र भगवान हैं, और गोविंदाय, भगवान गोविंद शब्द का अर्थ है जहाँ भगवान इंद्रियों को तोषण करते हैं, उन इंद्रियों के प्राण धन है, जो जो गायों के प्राण है। गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय। तो जो कुंती महारानी बड़ा सोच समझ के इनको प्रबोधन करती हैं भगवान को, गोविंद कहती हैं। जैसे अर्जुन भगवान को गोविंद कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, मधुसूदन भी कहते हैं, है ना। भगवान को जनार्दन कहते हैं, कई सारे संबोधन करते हैं। तो
ऐसे नहीं बोल देते, अर्जुन टारगेट लेके गाते हैं, उसके पीछे अर्थ है। अर्जुन प्रॉपरली सोच समझ के बोल रहे हैं कि ये तुम हो, ऐसा मेरे साथ करो, क्यों नहीं कर रहे भाई? भगवान को बोल रहे हैं कि आप ऐसे हैं कृष्ण, आप गोविंद हैं, आप मधुसूदन हैं, आप जनार्दन हैं, सबका पालन करने वाले हैं, मेरा भी पालन करो। जनार्दन हैं आप तो मधुसूदन हैं। आपने इतने प्रकार इतने असुरों का संहार किया, ये छोटे मोटे दुर्योधन का तो फिर मारने के लिए मुझे क्यों लगा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे मत लगाओ, ये घोर कर्म है, मुझे मत लगाओ, मेरा मन विचलन हो रहा है उसमें। तो अर्जुन और कुंती महारानी, ये ऐसे ऐसे महान भक्त हैं जिनके हर एक शब्द में गूढ़ रहत है, अर्थ है। वो कोई ऐसे भावात्मक शब्द हैं, लेकिन वो बिना अर्थ बिना टारगेट के नहीं है। तो यहाँ पे कुंती महारानी कृष्ण बोल रहे हैं, गोविंद बोल रहे हैं, वसुदेव के पुत्र बोल रहे हैं। वसुदेव से पुत्र बोलने का अर्थ है कि आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हैं, ध्यान रखो, भतीजे भी हो मेरे। क्योंकि भगवान से जब संबंध को हम लोग गाढ़ा करते हैं तो विचलन कम होता है। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से कुंती महारानी प्रणाम कर रही हैं भगवान को कि आप वो हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, आप स्वयं कृष्ण हैं, सर्वाकर्षक हैं, देवकी के पुत्र हैं, नंद गोप कुमाराय। इस प्रकार से तो भगवान को इस प्रकार से कुंती महारानी जब प्रार्थनाओं में अपलोभित करती है, कैन यू हैव दिस माइक, दिस चार्जर प्लीज। सो प्रभुपाद जी इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, जहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी भी जो भौतिक संपदा है द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले, भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अनुकंपा अहेतु की कृपा से इस भक्ति पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, है ना। भगवान को आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण नरसिम्हा रूप में आते हैं, केशव धृता नरहरि रूपा। कृष्ण नरसिम्हा रूप में आते हैं तो हिरण्यकशिपु को जैसे छोटे से मच्छर जैसे असुर को मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, है ना। भगवान की संकल्प इच्छा मात्र से जब सारी सृष्टि जलमग्न हो सकती है, नष्ट हो सकती है, वापिस महाप्रलय में महाविष्णु के रोम क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है, तो उस सृष्टि का एक छोटा सा कण मात्र भी नहीं है हिरण्यकशिपु जैसा असर, हालांकि बहुत महान है, बहुत महान है। प्रभुपाद जी दो तरह से बोलते हैं, यदि कृष्ण को यदि भगवान का फेवरेट मान, मतलब भगवान से अगर डील करना है तो द बेस्ट कैटेगरी होनी चाहिए। चाहे तो भगवान भक्तों में द बेस्ट होना चाहिए, तो असुरों में भी द बेस्ट होना चाहिए। मतलब कांडी बनो तो एकदम खतरनाक कांडी बनो कि जीबीसी तक वाला आपको जाने नाम से वाला, ये वही है शायद, है कि नहीं। और भक्त अगर आपको सर्वेंट बनना है तो ऐसा बनो कि फिर भगवान जाने आपको कैसा हो। भक्त हो तो प्रहलाद जैसा, और असुर हो तो हिरण्यकशिपु जैसा। ये छोटे वाले बीच वाले बिचौलियों का लेवल करने से कोई ना, तो एवरेज वाले लोग कहीं नहीं टिक पाते, है कि नहीं, एवरेज वाले कहीं नहीं टिकते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दो भाव हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, और असुरों को मारने के लिए भगवान नहीं आते। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान चार कारण बताते हैं, है ना, कि परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म के असुरों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तीन डायरेक्ट रीजन है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के आने का मूल कारण परित्राणाय साधुनाओं में से भी अपने भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करना मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। मेन इंपॉर्टेंट रीजन यही है, भगवान अपने भक्तों से प्रेम के साथ आते हैं, बस उनके लिए आते हैं। बाकी तो भगवान ना आए भी काम कर सकते हैं। धर्म की स्थापना प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य को भेज दिया वही कर सकते हैं, नहीं करते। पाश्चात्य देश तारिणी जिसको हम लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी ने भगवान की छोटी सी शक्ति को अपना स्वीकार करके क्या किया, पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, धर्म स्थापना कर दिया, है ना। सेनाओं को युद्ध करने के लिए राजा की नहीं सेनापति की आवश्यकता होती है, तो सेनापति तो है ही प्रभुपाद जी,
भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके लिए भविष्यवाणी भी किया, एक ऐसा सेनापति आएगा जो संपूर्ण संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करके ले जाएगा, 7 समुद्र पार ले जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की और हुआ ऐसा। इसका मतलब भगवान अपने प्रतिनिधि भक्तों के माध्यम से भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग रीजन। और भगवान वैसे ही, और असुरों का संहार करने के लिए तो जरूरत ही नहीं है। असुरों का संहार तो भगवान मक्खी मच्छर की तरह ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन प्रहलाद भक्त जैसे भक्तों के लिए भगवान जो है अहेतु की कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं है, कोई योग्यता भी नहीं है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सॉरी, कि असीम अहितु कृपा से इस भक्ति पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और महारानी कुंती जो है कृष्ण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान है ना, देखिए भगवान परम योगेश्वर, जैसे आप देखेंगे राम जी जो हैं बचपन से ही, यहाँ पे वर्णन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि राम जी जो है बचपन से ही राजा के पुत्र बने, और लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी अपनी असली माता पिता को त्याग कर क्या करें, नंद महाराज और यशोदा मैया के गोद में चले गए। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। देखिए किसी भी अवतार में या फिर जहाँ भगवत्ता परिलक्षित होती है, सीधी दिखती है भगवान की भगवत्ता, वहां पे भगवान की चरण रज जो है वो बहुत कम मिलती है, मिलती नहीं है। भगवान की अहेतु कृपा है कि भगवान अपने भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान अपनी भगवत्ता को बिना कुछ दिखाए हुए कर देते हैं। उनको पता है भगवान है, लेकिन फिर भी वो भगवान की इस मोहिनी शक्ति से मोहित नहीं होते और उनसे संबंध स्थापित करके प्रेम से अपने साथ में आदान प्रदान कर पा रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक मुख्य भाग है। तो बोल रहे हैं कि राम जी जो है बचपन से ही राजपुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण तो राजपुत्र होते हुए भी क्या किए, उनको त्याग का क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ में उनके लोअर ग्वाल वालों के स्तरों में जाकर उनसे आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, है ना। जैसे अपने पद को छोड़कर लोअर में बैठना, ये उनके दयालुता का परिचायक है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं कि ऐसे ही वरिष्ठ भक्तों को और जो सीनियर अथॉरिटीज हैं उनको भी जो है कभी कभी नव भक्तों के साथ बैठ के उनके साथ जप करना चाहिए, उनके साथ बैठ के क्या करना चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए। इससे उनको उत्साह मिलता है ना। हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तो सीनियर तुम करो, नहीं, उनके साथ लगना चाहिए। कभी क्लीनिंग भी करनी चाहिए। वो 4 ही माताओं की में से जाता है, बस 2 ही माताओं का, बेचारे जैसे लगता है हम तो जूनियर मोस्ट है, हमारा तो काम ही झाड़ू चलाना ही है। नहीं, कभी कभी इनको भी करना चाहिए, है ना। जैसे जब मैरोली में मंगल आरती प्रारंभ हुआ था, तो डीटी वर्शिप बर्तन साफ करने के लिए कोई नहीं था। तो डीटी वर्शिप सब लोग, आप किसी को पता ही नहीं था बेचारों को क्या करें, क्या करना है, पर ये पता ना था मंगल आरती आना है। तो मंगल आरती के बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी हमारी थी, हम लोग खुद करते थे। मैं करता था और कोई 1-2 भक्त हमारे साथ, बलेश्वर प्रिया प्रभु, हम लोग करते थे। तो डीटी वर्शिप हम लोग जो बर्तन साफ करते थे ना, तो कई लोगों को बाद में देखते थे कि ये लोग क्यों रुके हैं, फिर बर्तन साफ करते हमें देखते थे। तो एक माता जी उतरी, बोले प्रभु जी हम कर दें। मैंने बोला हम वेट कर रहे थे, कोई वेट अपना हमारे से पकड़ ले तो हम दे देंगे उनको, जब तो कोई नहीं मांगेगा तो हम तो करेंगे, हमें करना ही। उसके बाद में भी अभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, नहीं। आप देखिए श्रीमान सर्वप्रिय प्रभु जी, मोहन प्रभु जी, आज भी प्रभु जी को जब भी मंदिर में झाड़ू लगाने को मिलता है प्रभु जी करते हैं। टेम्पल हॉल में प्रभु जी के 1-2 वीडियोस भी हैं, भक्त लोग चुरा चुरा के बना लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान जिस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं एक लीडर के रूप में, कि एक लीडर को विनम्र पोजीशन स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमेशा ही वो विनम्र ही बना रहेगा, लीडर ही बना रहेगा, वो विनम्र झाड़ू लगाता रहेगा, तब क्या करेगा, तब उसकी वो अधिकारिता जो है वो कम हो जाती है, तब वो लोग सीरियस नहीं लेते फिर उसको। बाद में वो जो पोजीशन लीडर की लेगा तो बोला है झाड़ू तो लगाते रहते क्या है। तो इसलिए उनको प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन यदि कोई मांगे तो दे देना चाहिए, उनको प्रेरणा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये तो मैं ही लगाऊंगा, मैं तो मैं ही लगाऊंगा, ये तो मैं ही लगाऊंगा, मैं भी सेवा करूंगा, मैं भी विनम्र बनूंगा। तो थोड़े दिनों बाद में सब लोग छोड़ देंगे, बोले प्रभु जी आप लगाते रहो, फिर आप लगाते ही हो, हमें तो देते नहीं।
तो लीडर को क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग करना चाहिए, स्टार्ट करके इनिशिएट करके इंस्पायर कर देना चाहिए। फिर मोटिवेट हो जाए लोग तो उनको वो दे दो, फिर कुछ नई कुछ सेवा करो। फिर उसमें वो ले लें कोई लोग तो फिर कुछ और ले लो। यही है भगवान। इसी प्रकार से देखिए विनय पोजीशन, लेकिन भगवान भगवत्ता भी दिखाते हैं, है ना। भगवान बताते हैं गोवर्धन उठा के, भगवान बताते हैं, भगवान सब बोलते हैं ना, भगवान वो क्या बोलते हैं, जब गिरिराज जी भगवान भगवान उठाते हैं तो सारे ग्वाल बाल क्या बोलते हैं, कृष्णा नहीं उठा पाएगा, लकड़ियों से थोड़ी हेल्प करो, है थोड़े डंडे लगाओ, सब लोग गिर जाएगा। तो 7 दिन 7 रात्रि हो जाती है। उसके बाद में जब वो वापस जाने को होता है तो बोलते हैं तुम पहले जाओ कृष्णा, तुम 7 दिन से खड़े हो ऐसे, तुम थक गए होंगे, और तुम हम सब चले गए तो तुम्हारा ये कैसे उठाओगे तुम गोवर्धन। तो भगवान बोलते पक्का मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं। तो भगवान थोड़ी सी उंगली नीचे करते हैं तो सारी डंडियां डर 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 टूट जाती हैं। तो बोलते हैं अभी भी आपको लगता है मैं जाऊं पहले? तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम ही जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार से बताते हैं कि देखो मैं स्टार्टिंग तो करता हूँ, आई एम टेकिंग विनम्र पोजीशन। प्रेम के कारण भगवान विनम्र पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन भगवान भगवान ही रहते हैं हमेशा। इसलिए भगवान भगवान है ऐसा भाव जो है भक्तों के हृदय में हमेशा जगह रहना चाहिए। जैसे जैसे आजकल के जो डिवोटीज बताते हैं, हमारे प्रभु जी बताते हैं कि भगवान जो है ना वो सर्व अवस्था में भगवान है, चाहे छोटे से शालिग्राम जी हैं, चाहे जगन्नाथ जी हैं, चाहे राधा कृष्ण हैं, चाहे गौरनीताई हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं। ही इज ऑलवेज भगवान, स्वराट है वो। तो ऐसा नहीं है कि जब राधा कृष्ण लेंगे या गौरनीताई लेंगे तब तो उनको भव्य पालकी में लेके जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को तो टोकरी में लेके जा सकते हैं, बेचारे लड्डू गोपाल जी उस छेद में से देखते रहते हैं, कहाँ जे लेके जा रहे हैं मुझे, इधर बैठाएंगे। और टोकरी है तो उसके ऊपर सामान भी रख ही सकते हैं, ऐसा भी होता है। टोकरी है ना, टोकरी के ऊपर कोनी लगा के बैठ जाते हैं, टोकरी यहाँ रही। ये बहुत बुरा स्टैंडर्ड है विग्रहों के साथ में, बहुत बुरा स्टैंडर्ड, अच्छा नहीं है। भगवान है ना, क्या इस रूप में भगवान नहीं है? भगवान ही है, तो भगवान की डीलिंग तो भगवान जैसी ही होनी चाहिए। हमारे परंपरा में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इसी शिक्षा को दिए हैं कि हम भगवान के साथ हमेशा भगवान जैसा ही डील करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान की भाव हमारे पास में जो पद हम करते सेवा राधा कृष्ण की है। प्रभुपाद जी ने बोला एडिटी वर्शिप मैनुअल में कि हमारे हम करते राधा कृष्ण की सेवा है, लेकिन राधा कृष्ण की सेवा भाव कैसा होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसा, मतलब ऑपुलेंसी में, सम्मान के साथ में, विद सो मेनी गेस्चर्स, ऐसा होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की सेवा में आप कोई त्रुटि कमी नहीं कर सकते, एकदम राजा की तरह पूजा करनी होती है। वैसे ही भगवान राधा कृष्ण की पूजा हमें करनी है उस भाव में। लेकिन लड्डू गोपाल जी को तो आते ही सबसे पहले बना लेते हैं अपना बच्चा। अब बच्चे को भी थोड़ा ढंग से रखते हैं, उनको तो बोले तो टोकरी के कभी कभी तो छेद के अंदर से भी खिला देते हैं, खा लेना मिश्री 4 दाने ये ले। तो इट इज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड। तो देखिए भगवान विनम्र पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्तों में ज्ञान होता है कि वो भगवान हैं। वैसे ही एक लीडर विनम्र पोजीशन लेता है, लेकिन विनम्र पोजीशन लेने के बाद में सब दूसरे नए भक्तों को ये पता होना चाहिए कि हमारे ये वरिष्ठ भक्त हैं। और वरिष्ठ भक्त में ये सेंस होना चाहिए कि जब कोई सीख, ये जस्ट मोटिवेट करने के लिए होता है, अपने आप को प्योरीफाई भी करना है वरिष्ठों को विनम्र सेवा पोजीशन करके। लेकिन यदि उससे प्रेरणा लेके कोई उस सेवाओं को स्वीकार करते हैं तो उस लीडर को देख के नई सेवा क्रिएट करना चाहिए खुद के लिए। विनम्र पोजीशन फिर भी अपनाना चाहिए, लेकिन मोटिवेट करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। यदि कोई आपसे ले रहा है सेवा और उसमें बोले ये तो मेरी सेवा है, जैसे हमारे मौजूद रूम में पहले पहले लड़ाइयाँ होती थी, है ना, ये तो मेरी सेवा है। हम बोलते भाई कोई प्रेरित हो रहा है, कोई नया ले रहा है तो दे दो उसको, प्रेम से दो। जैसे अभी कार्तिक में दीपक पकड़ाने की सेवा, उसमें बम फूटते हैं बहुत ज्यादा, ये दीपदान कराना ज्यादा पुण्यवान है ना, तो ये तो मैं ही कराऊंगा। और एकदम दीपदान के समय प्रकट हो जाते हैं, चलो हटो ये तो मेरी सेवा है। तो बेचारे जो दीपक लगा रहे हैं, जो झाड़ू लगा रहे हैं, उनको लगता है हम कब करवाएंगे, लगता है ना, समझ में आता है ना। यही माता जी आके खड़ी हो जाती है फिर दीपक पकड़ाने के लिए, देखो दीपक तो हम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बोले माता जी मैं करवाऊं, हाँ बिल्कुल करवाइए, आप कर लीजिए आज। हाँ, उस समय क्या करना चाहिए? नई सेवाओं को विचार करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा एक काम करूंगा, मैं जो दीपक करेंगे ना वो पकड़ लूंगा, मैं ऊपर रख के आ जाऊंगा।
ऐसा कुछ विचार कर सकते हैं? हनुमान जी जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान जो है इस प्रकार अधिक दयालु हैं, क्योंकि वह विनम्र अपनी अभिनय, भगवान जो है ना अपने भक्तों के स्तर में जाकर जो है राजपुत्र होते हुए भी राजा के पद को त्याग कर क्या करते हैं, गोपियों के गोप भावों को जो है संतुष्ट करते हैं, उनको प्रेम देते हैं। राम जी भी हालांकि बहुत प्रेम देते हैं। राम जी तो सोचिए 14 वर्ष चले गए। राम जी भी गुणगान, भगवान राम और कृष्ण में तो कोई अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है, अभिनय कर रहे हैं। लेकिन राम जी की भी अगर गुणगान करें तो राम जी तो, भगवान कृष्ण तो पहले चले गए, राम जी बाद में चले गए। और भगवान कृष्ण को तो जो उनके पास आया उनको प्रेम दे रहे हैं, राम जी तो ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं ऋषि मुनियों के आश्रमों में। अरे वहां अगस्त्य मुनि है, वहां पे वो मुनि है, वहां वो मुनि है, वो वेट कर रहे हैं हजारों सालों से, वो वहां पे वेट कर रहे हैं हजारों सालों से, है कि नहीं? तो कोई जाइए जरा, मेरा तो लॉक खुला हुआ है, मैं लॉक खोल के आया। तो इस प्रकार राम जी जो है वो भी अपने भक्तों के लिए, भगवान हर अवतार में, हर रूप में जो है भक्त वत्सल होते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी समझा रहे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे भगवान। इसलिए कुंती महारानी उनको संबंध भी याद दिला रही है, आप वासुदेवाय हैं, आप देवकी नंदनाय हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही है, तो कुंती महारानी उन्हें अपना भतीजा मानकर अपने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। इसका देवकी मैया को बड़ा खेद था कि भगवान की बाल लीलाओं को मैं नहीं देख पाई, है ना? इसलिए जब जगन्नाथ जी की लीला होती है तब भी जो है जगन्नाथ जी जब प्रकट होते हैं तो आप देखा होगा ना, एक लीला है कि माता रोहिणी जो है वो वसुदेव की वो पत्नी है जिन्होंने कृष्ण के बचपन को देखा, बलराम के बचपन को देखा, बाल लीलाओं को देखा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो 16,108 रानियां हैं, वो कोई भी भगवान के बाल समय में नहीं थी। श्रीमती राधा रानी थी, श्रीमती राधा रानी द्वारका में थी नहीं। तो जब श्रीमती राधा रानी नहीं थी तो बताने वाला कौन है उन रानियों को कि कृष्ण बचपन में बाल लीलाएं किस प्रकार की है, किस प्रकार माखन चोर करते थे, किस प्रकार गोवर्धन उठाया उन्होंने, कोई बताने वाला नहीं था। तो द्वारिका में भाव अलग है, वृंदावन का भाव नहीं है। लेकिन द्वारिका की रानियों ने सुना है, उन महिषियों ने सुना है कि भगवान किस प्रकार से बाल लीलाएं करते थे अपने ब्रज में। और वो सारी रानियों को जो प्रेम वो चाहिए, तो क्या करती हैं, माता रोहिणी से प्रार्थना करती हैं कि आप कृपया करके हमें वो बताइए, क्योंकि आप तो थी उस समय में, बलराम जी की माता थी और वही माता द्वारका में भी थी और कोई नहीं था। वृंदावन का एक ही कैंडिडेट जो रेसिडेंट है वो द्वारका में थे, वो थे माता रोहिणी, बलराम जी की माता। वो क्या पूछते हैं कि आप बताइए जरा हमें, कैसे कृष्ण माखन चुराते थे, कैसे कृष्ण गौचारण के लिए जाते थे, कैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कैसे कृष्ण ने चीरहरण किया, और कैसे कृष्ण ने जो है जो ब्रह्म विमोह लीला में इतना सारा विस्तार किया। तो माता रोहिणी जब बोलती हैं क्या कि मैं तब बताऊंगी जब कृष्ण बलराम द्वारिका में ना हो। तो बोलते हैं अच्छा। एक दिन भगवान कृष्ण आखेट के लिए जाते हैं, मतलब बहाना बनाते हैं बाहर जाने के लिए, और माता रोहिणी क्या करती हैं, पीछे से सारी रानियों को एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में बिठा के क्या करती हैं, सुनाती हैं, सभागार में कथा सुनाती हैं। और सुभद्रा जी को क्या बोलती हैं, बाहर जाके देखो कहीं कृष्ण बलराम आ ना जाए, चौकीदार बन जाओ। जब इस प्रकार से सुभद्रा जी बाहर जब खड़ी हो जाती हैं तो वो सोचती हैं कि मैं भी तो सुनूं, मैं कब सुनूंगी कृष्ण की लीलाएं। तो इस प्रकार से सुभद्रा जी क्या करती हैं, बाहर एक छोटे से दरवाजे के छेद से जो है वो देखती हैं और सुनती हैं, और सुनते सुनते वो इतनी प्रेम मग्न हो जाती हैं कि कब कृष्ण बलराम स्वयं आ जाते हैं और वो भी उसी छेद से देखने लग जाते हैं, अपनी ही लीलाओं को सुनते हैं भगवान, और अपनी ही लीलाओं को सुन के क्या करते हैं, स्वयं भगवान मोहित हो जाते हैं, और भगवान की आंखें कसे कसे फट जाती हैं, गोल गोल चौका आंखें हो जाती है ना। तो गोल गोल जब चौके आंखें आ जाती हैं, सुभद्रा जी तो सिकुड़ जाती हैं। सुभद्रा जी पीछे देखती हैं, कृष्ण अंदर, हाथ भी अंदर चले जाते हैं सुभद्रा जी के, बस आंखें हाथ गायब, और भगवान के आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बलराम, कृष्ण बलराम की। इस प्रकार से जो भाव, ये रूप जो है वो नारद जी देखते हैं, और नारद जी बोलते हैं हरि बोल, ये क्या है भगवान,
ये कैसा स्वरूप आपने प्रकट किया? ये तो कहीं वर्णन भी नहीं है, शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है इस स्वरूप का कि आपकी ऐसी स्वरूप भी होगा कि हाथ पैर पैर गायब हो जाएँगे, हाथ ऐसे हो जाएँगे, सुभद्रा जी के हाथ भी नहीं दिखेंगे। तो भगवान बोलते हैं, भगवान अपने बाह्य चेतना में जब आते हैं तो अप्रकट कर देते हैं स्वरूप। और नारद जी क्या करते हैं? नारद जी बोलते हैं ये तो बहुत अद्भुत स्वरूप है। तो बोलते हैं नारद अब ज्यादा मत बोलो। बोले नहीं नहीं, हमें तो ये प्राप्त हो गया, कलयुग के जीवों को, अन्य जीवों को कैसे प्राप्त होगा? मैंने तो दर्शन कर लिया, अन्य को भी करना चाहिए। तो भगवान नारद जी जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान नारद जी भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना से कलयुग में जब मैं आऊंगा जगन्नाथ के रूप में, तो हर कोई जीव मुझे इस रूप में देख पाएगा। तो ये नारद जी की करुणा भी है वास्तव में। नारद जी जैसे महान भक्त को जब कोई कृष्ण की कृपा किसी रूप में प्राप्त होती है तो वो सोचते हैं अन्यों को भी मिलना चाहिए, है ना। ये महान करुणा का द्योतक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं महान करुणा। जैसे हमारे को गुलाब जामुन मिले, आज सेंटर में फीस्ट है, आज पिज्जा बनने वाला है शाम को मौदोद्रोम द्वीप में, ठीक है। अरे किसी और को मत बताना, कम पड़ गया तो फिर हमारा वाला कम हो जाएगा, मैं अकेला चला जाऊंगा। जब फीस्ट होता है तो अकेले चले जाते हैं, क्यों? तो गुलाब जामुन बचेगा तो चार चार ले आएंगे ना, बचेगा तो थैली भी पहले से प्लानिंग करके जाते हैं। पर इसको मत बताना, नहीं तो ये लोग ये खाएंगे तो फिर हमारा कम हो जाएगा। ये भाव अच्छा नहीं है। नारद जी को जब भगवान को स्वरूप मिला तो उन्होंने क्या विचार किया कि पूरे विश्व के जीवों को प्राप्त होना चाहिए, है ना। इसलिए जब हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता है तो हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण आने चाहिए, कृपण नहीं बनना चाहिए। भागवत वर्णन कर रही है कृपण बनने से वह जीव संकुचित हो जाता है, उसके भाव। ब्राह्मण बनना चाहिए, ब्राह्मण का मतलब जो बांटता हो। और ब्राह्मण तो नारद जी तो महान वैष्णव है, ब्राह्मणों से भी ऊपर है गुण से, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कितने भाग्यशाली हैं नंद और यशोदा, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं में मनोहरी सभी अधिक मनोहरी हैं। तो कितनी यशो देव कुंती महारानी बोल रही हैं कि नंद बाबा यशोदा बाबा कितने भाग्यशाली हैं, देखो हमें तो आपका वो बाल स्वरूप मनोहरी है नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि हमें वह भी भाव चाहिए। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि जो नंद और यशोदा ने जो आपको, नंद गोप कुमार आया, जो भाव जो प्रेम आपसे प्राप्त किया वो बड़ा मधुर है, और वो हमें भी प्राप्त होना चाहिए। तो नाम लेने से कई बार ऐसा होता है, सांकेतिक भाव में नाम लेने से भी वही स्तर भी उस लीलाओं में प्रवेश भी प्राप्त होता है ना। जैसे नाम स्मरण करने से उस लीला में प्रवेश प्राप्त होता है। उस लीला में ये हमारे शास्त्रों में कई जगह वर्णन किया गया है। जैसे भगवान को आप देखेंगे वृंदावन में एक विशेष आरती से प्रेम से भगवान की अर्चना की जाती है। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। कहाँ होता है ये? वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन। तो उसमें बोल रहे हैं रामो कृष्ण हयग्रीव, जय दाशरथि राम, योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन। इस प्रकार से कितने संबंधों से भगवान को याद कर रहे हैं, है ना। तो ये करने का भाव क्या है कि वह लीलाओं में भाग लेने का भी जो आस्वादन है वो उस भक्त को प्राप्त हो जाए। तो कुंती महारानी भगवान को वसुदेव के पुत्र कहती हैं, देवकी के पुत्र कहती हैं। नंद गोप को कहने का मतलब है हमें वो वृंदावन की लीला में भी थोड़ा नंद गोप कुमारा की कृपा से हमें भी उसमें भाग मिल जाए। तो बोले कितने मनोहारी हैं, अधिक कितना भाग्यशाली हैं नंद बाबा यशोदा मैया। फिर आगे बताते हैं कि ब्रजभूमि जो है वृंदावन में प्रदर्शित की गई, उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है ना। बड़ो भाग उन वृंदावन वासियों का जो कृष्ण को माखन चुरा चुरा के खिला रहे हैं, है ना। बड़ो भाग उनको जो भगवान, जो अखिल लक्ष्मीपति हैं, वो भगवान अपने भक्तों के मुख से खींच के निकाल रहे हैं। हम तो भोग खिला रहे हैं तो खा नहीं रहे हैं, इतना बाहर पर्दा टन 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 मंत्र बोल रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए भगवान प्रेम करते हैं तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बिंगो मैडेंगल होता है ना, इलॉजिकल। लॉजिकल है, यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा लॉजिक कि इतना होगा तो कृष्ण ऐसे रेसिप्रोकेट करेंगे, नहीं।
वो इतना अतुलनीय प्रेम भगवान से भक्त कर रहे हैं कि भगवान जो है रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, भोग लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान भक्तों के मुख से जो है निकाल के खा लेते हैं, और भक्त भगवान के मुख से निकाल के खा लेते हैं, खींच के, है ना? छीन के भगवान से। बताओ, ये प्रेम है। तो बोल रहे हैं कि ये, इसमें ऐश्वर्य का कहीं कोई रंच मात्र भी नहीं है, कि भगवान के रूप में भगवान को ऐश्वर्य नहीं है। यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही हैं, ये तो शुद्ध प्रेम का एक नमूना है। और इसका वर्णन मूल रूप से कहाँ है, तो बोल रहे ब्रह्म संहिता वर्णन कर रहे हैं। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम यत्स्याम सुंदरम अचिंत गुणानुवर्णनम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, चिंतामणि है, भगवान का धाम कैसा है, चिंतामणि है। और उस चिंतामणि धाम में, चिंतामणि धाम का लक्षण क्या होता है मुख्यतः, कि जैसा चिंतन करेंगे वो फलित हो जाता है। इसलिए वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी या भगवान के अन्य किसी भी धाम में जाके अपने कॉन्शियसनेस को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा सोचेंगे वो हो जाएगा, फलित हो जाएगा। अब इसलिए धाम जाने से पहले ट्रेनिंग करना चाहिए। अपने आप को बोल रहे हैं कि यहाँ माला करने के बाद माला हो पा रही है, बिकॉज दे आर लाइक वेरी बिग फायर। विग्रह गुरु, क्या कहते हैं, विग्रह और गुरु क्या है, बहुत बड़ी अग्नि के समान है। भगवान, जैसे भगवान, विग्रह मतलब भगवान। तो अग्नि को यदि हम ध्यान पूर्वक डील करेंगे तो क्या होगा, उससे आप पकवान बना सकते हो। नहीं, सही बात है। अभी सर्दियों में गर्म पानी कर सकते हैं बढ़िया से, लेकिन केयरलेसली अगर लापरवाही से डील करेंगे तो जल सकते हैं, भस्म भी हो सकते हैं। बड़ी भट्टी में अगर ऐसे इधर देख के इधर कर दिया तो पता चले निताई गौर प्रेमानंदे हो गया। तो कहने का मतलब है केयर विद द डील विद द केयर, हैंडल विद केयर बोलते हैं जिसको, हैंडल विद केयर। ग्लास के आइटम्स पे लिखा आता है, फ्रेजाइल आइटम्स पे हैंडल विद केयर। तो वैसे ही है, भगवान और वैष्णव के साथ में हैंडल विद केयर होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि वो चिंतामणि धाम है वृंदावन, और चिंतामणि धाम को हमें उसी प्रकार से डील करना चाहिए। इसलिए भक्त लोगों के मार्गदर्शन में जाना चाहिए, गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। जितना बोले उतना ही जाना चाहिए, बोले नहीं अभी मत जाओ, यहाँ पे सेवा करो, तो हम बचे रहेंगे। इसलिए धाम जाना गुरु की एक सेवा है, तो जो गुरु आपको अलाउ करे तब जाना चाहिए, है ना। गुरु बोले वहीं रहो तो वहीं रहो, है ना। गुरु बोले, एक भक्त हमारे गुरु महाराज से पूछे, महाराज मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। महाराज बोलते नहीं, तुम मायापुर चले जाओ। उसको मायापुर भेज दिए, आज भी वो मायापुर में है। हम बोलते हैं, वो बोलते, वो बेचारे यहाँ के यूपी के रहने वाले हैं, कहाँ मायापुर भेज दिए बंगाल में उनको। अब बंगाली सीख गए, वो काफी वर्ष हो गए। तो एक बार हम मिले वृंदा मायापुर में, हमने बोला प्रभु जी आप कहाँ से हैं? मैं इधर यूपी से हूँ। मैंने बोला प्रभु जी आप मायापुर कैसे आ गए? मैं गुरु महाराज से पूछने गया था, मैं वृंदावन महाराज जाना चाहता हूँ, पास में ही है ना, परिवार को भी संभालता रहूंगा। तो महाराज बोले आप मायापुर जा सकते हैं, आप मायापुर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बोले फिर हमने सब कुछ बेच बाच के शिफ्ट हो गए मायापुर। तब से हम महाराज की सेवा मायापुर में कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु की आज्ञा से आपको धाम में रहने को मिल रहा है। तो अगर हम ऐसे रहेंगे, तभी सरेंडर रहेंगे, तभी गुरु भी आज्ञा देते हैं जहाँ धाम में रहने की। नहीं तो क्या बोलते हैं, तुम यहीं रहो मेहरौली में, तुम्हारे लिए यही ठीक है। तुम यहाँ सीधे नहीं बैठ पा रहे हो, यहाँ पे कोनी अटकाते रहते हो, हर किसी को आए जो उसको कोनी मारते हो। वहां जाके ब्रजवासियों को कोनी मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहीं ठीक हो तुम। तो कहने का मतलब है चिंतामणि धाम, धाम की ग्लोरीज इतनी महान है, तो इसलिए सावधान होकर डील करना है। तो बोल रहे हैं उस सनातन लीलाओं का एक रंच मात्रिक पोर्शन नमूना है। और भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों के साथ में लीलाएं करते हैं, और इस प्रकार से भगवान जो है अवतरित होते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ने भी पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, बड़ो भाग उनका, है ना। भगवान के साथ नित्य लीला कर रहे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रज का तो कुत्ता भी जो है, महान परमहंस जो बाहर घूमते हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। सूअर भी बहुत बढ़िया है, क्यों? वो ब्रजभूमि से में लिपटा हुआ चीज खा रहा है, ब्रजभूमि खा रहा है, ब्रजभूमि ले रहे। जिस ब्रजभूमि के एक कण जो है वो चिंतामणि मणियों से मिलकर बना है, वो ब्रजभूमि को खा रहा है, वो उस रच को खा रहा है डेली, उसी में लौट रहा है, उसी में बैठा है ना। और भगवान उसको अपने घर से बाहर भी नहीं निकाल रहे। शास्त्रों में वर्णन किया गया, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति।
मैं भगवान बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन को त्याग कर एक कदम भी बाहर नहीं रखता, एक कदम, सिंगल स्टेप बाहर कभी नहीं जाते भगवान। भगवान को कभी अगर बाहर जाके कुछ लीला करनी है, तो भगवान के बहुत सारे विस्तार हैं। मूल कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते, वासुदेव कृष्ण ही जाते हैं। प्रभुपाद जी श्री कृष्ण पुस्तक में लिख भी रहे हैं, जब अक्रूर जी भगवान को मथुरा लेके जाने आते हैं, तो क्या करते हैं, भगवान जो है वो वहीं वृंदावन में रहते हैं और लेके कौन को जाते हैं, वासुदेव कृष्ण को, जो आप चतुर्व्यूह में देखते हैं विस्तार होता है महाविष्णु से, सॉरी बलराम जी से जो विस्तार होता है, तो संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, चार विस्तार होते हैं, उसमें से एक जो वासुदेव कृष्ण है उनको लेके जाते हैं। भगवान मूल कृष्ण तो वृंदावन में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते वृंदावन त्याग के। तो इस प्रकार भगवान उस घर को त्यागते नहीं, इतना प्रेम करते हैं, वृंदावन से बाहर कभी पादम एकम न गच्छति, एक पैर बाहर नहीं जाते। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाते, एक कदम बाहर भी नहीं रखते हैं वृंदावन त्याग के। वो वृंदावन में हम जा रहे हैं। नहीं? तो ऐसे घर में यदि भगवान किसी को रखेंगे तो वो तो सेलेक्टिव जीव ही होंगे ना। वहां का कुत्ता भी स्पेशल होगा, वहां की गाय भी स्पेशल होगी, वहां के कबूतर भी स्पेशल होंगे, वहां का सुअर भी बड़ा स्पेशल होगा। सुअर जो इतना निकृष्ट जीव बोला जाता है, वो भी हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए धामवासी है वो भी, उनको प्रणाम करना चाहिए। जय हो। आप जो है जैसे वहां पे कुंडों में सुअर बैठे रहते हैं, भैंस बैठी रहती है ना, तो प्रणाम करना चाहिए उनको, प्रणाम, उनके प्रति बड़ा आदर भाव रखना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं बड़ो भाग उन ब्रजवासियों को जो, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया। बहुत सारे अलग अलग चेतना लेवल में भी हैं, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें भी भक्तों में स्तर हैं जो भगवान के साथ कैसे लीलाएं करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कई प्रकार की जो है वो मुक्तियां होती हैं, है ना, मुक्ति होती है। तो उसमें 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। कौन सी होती है, किसी को याद है? सा सालोक्य, फिर सारूप्य, फिर सायुज्य, फिर सामीप्य और सार्ष्टि, 5 होती है ना। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। तो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टि और सायुज्य, 5 प्रकार की युक्तियां, मुक्ति जो है वो बताई गई। मुक्ति एक प्रकार की नहीं है, 5 प्रकार की मुक्तियां श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। जहां पे एक मुक्ति है, जैसे सामीप्य मुक्ति का अर्थ क्या है कि भगवान के समीप रहने का उस जीव को अवसर प्राप्त होता है ना। भगवान के समीप रहेंगे, जरूरी नहीं है भगवान के धाम में ही रहें, कहीं और भी भगवान जहाँ पे लीला करते हैं वहां पे भी रह सकते हैं। सामीप्य, भगवान के समीप रहने की अवसर प्राप्त होता है। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त होता है उसको, चतुर्भुजी नारायण है तो चतुर्भुजी रूप प्राप्त होगा। अन्य किसी वैकुंठ में दूर रहेंगे उस, लेकिन भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होगा। भगवान जितने आकर्षक हैं, मनमोहक हैं, वैसा रूप तो प्राप्त होगा। ये भी प्रकार की मुक्ति है। फिर बोलते हैं सार्ष्टि, सार्ष्टि मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यहाँ पे इस भौतिक संसार में इतना वैभवशाली बना देंगे आपको, तो लोग भगवान जैसा ही पूजेंगे आपको। सार्ष्टि, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। फिर बोलते हैं सालोक्य, भगवान अपने लोक में उसको रखते हैं। ये हैं बहुत सारे जीव, भगवान अपने लोक में उस जीव को रखते हैं। लेकिन जैसे ये मेहरुली है, बोले मेहरुली में आप कहाँ रहते प्रभु जी? बोले मेहरुली में। मेहरुली में तो मैं भी रहता हूँ, लेकिन जीवन भर आप मेहरुली के सारे लोगों से नहीं मिलते हैं ना। जीवन भर कभी कभी ऐसा होगा आप मेहरुली में रहते, बोले हम तो 100 सालों से मेहरुली में रह रहे हैं जी, तो फिर पता क्यों नहीं चला? तो जरूरी नहीं है कि सारे मेहरुली वाले को हम मिलें, नहीं ना। बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बिना मिले ही जीवन में जन्म भी हो गए और मर भी गए, खप भी गए। तो वैसे ही है, सालोक्य में भगवान के लोक में रहने का उस जीव का अवसर प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है भगवान के साथ रहे, भगवान के साथ डील करे, सालोक्य है। और 5वीं प्रकार की मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, जिसमें उसमें जीव जो है भगवान के साथ समेकित हो जाता है, अपने अस्तित्व को नष्ट करके क्या करता है, भगवान के साथ में संयुक्त हो जाता है, सायुज्य हो जाता है। मतलब उस जीव का अस्तित्व नहीं रहता, भगवान में प्रवेशित हो जाता है, भगवान में एक आकार हो जाता है। तो भक्त लोग सारी प्रकार की मुक्तियों, वैसे भगवान के भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए, कोई मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन एक विशेष प्रकार की मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि भगवान देना चाहें
भगवान बोले मैं देना चाहता हूँ अपनी भक्ति के साथ में एक मुक्ति और देना चाहता हूँ। क्या? कि तुम ये सालों के मेरे साथ में रह जाओ, मेरे जैसा ऐश्वर्य ले लो, मेरे जैसा रूप ले लो, मेरे पास रहो। भक्त लोग स्वीकार कर लेंगे, हालाँकि इच्छा नहीं है उनकी। लेकिन भगवान यदि देना चाहे सायुज्य, तो भगवान के भक्त कभी स्वीकार नहीं करते उसको। क्यों? क्योंकि सायुज्य मुक्ति में उस जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा भक्त का, तो सेवा कैसे करेगा? उसका मुख्य उद्देश्य तो सेवा करना है भगवान के साथ में। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक भगवान का भक्त समस्त किसी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण देना भी चाहें तो 4 तो स्वीकार कर लेगा, एक कभी स्वीकार नहीं करता है, वो है सायुज्य मुक्ति। वो नहीं चाहिए भगवान के भक्तों को। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त जब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो कृष्ण की सेवा कैसे करेगा? उसका तो मुख्य उद्देश्य है, जारे रहो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मुझे तो सेवा करना है भगवान आपका, चाहे पास में रख लो चाहे दूर रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि गायब ही हो जाओ, तो ऐसा नहीं करूंगा, मेरे को सेवा करना है। तो इसलिए बोलते हैं वो ब्रजवासियों में वो बोले बहुत सारे लोग हैं और बहुत भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के साथ हमेशा एक तादात्म्य का उनको से सेवा कर रहे थे। उन ब्रजवासियों को क्या सौभाग्य होगा सोचिए, जो डेली कृष्ण से मिल रहे हैं, डेली कृष्ण के साथ गोचारण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो नंद और यशोदा हैं कितने श्रेष्ठ हैं, और ऐसी लीलाएं जो है ऐसा करके भगवान ने क्या किया, अपने उन समस्त भक्तों के इंद्रियों को आनंद दिलाया, इसलिए वो गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौवों के प्रति विशेष सदस्य के, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ ही इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी गौ रक्षा। ये द्योतक है। जैसे पहले वाले जमाने में आप देख लीजिए, को कितना धनी है उसको कैश से नहीं काउंट नहीं करते थे, जमीन कितनी है और गाय कितनी है, यही देखते थे ना। बहुत जमीन है, बेटी देनी है तो भाई जमीन बहुत है और धन बहुत है। धन मतलब गाय भैंस, उसको बोलते थे धन। कितना धन है? हमारे राजस्थान में तो बोलते हैं कि हमारा धन खड़ा है बाहर। धन मतलब पशु हमारे खड़े हैं, वही धन है उनका। तो बोल रहे हैं मानवीय संपन्नता जो है इन्हीं बातों में निर्भर करती है कि कितना उनके पास में इस प्रकार से संपत्ति है, गाय ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी गौ रक्षा, ये वास्तव पर उस समाज की कुलीनता पर, उसकी सक्सेस पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भगवान को कहा गया गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ और ब्राह्मण, गौ धन धान्य संपन्नता देती है और ब्राह्मण समाज को दिशा देता है। जो धनवान होगा और जिसके पास में दिशा भी सही है, तो ऐश्वर्य वैभव और सक्सेस के साथ में हम सफलता की तरफ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों जरूरी है ना। रहते रहते सुखी रहें और लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें। तो रहते रहते सुखी कब रहेंगे? जब खूब सारी गायें होंगी, गाय होंगी हमारे पास में। और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? ब्राह्मण मतलब भगवान को जानने वाले भक्त का निर्देशन होगा, समाज में ब्राह्मण कुलीन समाज ज्यादा अच्छा होगा, बड़ा होगा तब। इसलिए भगवान दो लोगों को ज्यादा फेवरेट प्राप्त करते हैं, गौ ब्राह्मण। तो यहाँ रहो सुखी और लक्ष्य को भी प्राप्त कर लो। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वह भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। इसलिए हमें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि ब्राह्मण को जो है, जो ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, उन ऐसे समाज में वर्धन होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन के लिए क्या कहा जाता है? इस्कॉन इज अ ब्राह्मण मेकिंग फैक्ट्री। हम लोग क्या कर रहे हैं? समाज में ब्राह्मण मतलब भगवान को जानने वाले जो भक्त हैं उनको ज्यादा बना रहे हैं। ब्राह्मण मेकिंग फैक्ट्री है। और गाय तो इस्कॉन के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे हमारे महाराज एक सुरभि महाराज, एक भक्ति राघव महाराज है। इनका तो जीवन का लक्ष्य ही यही है कि गाय की साइज, वो ना वो जो उसमें हैंड रेल्स में है, क्रचेस में है, वो महाराज तो गाय की ही सेवा करते हैं। जहाँ उनका सुरभि प्रोजेक्ट चलता रहता है पूरे विश्व में। तो ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। इसलिए हमें भगवान गोविंद को यदि प्रसन्न करना है तो ब्राह्मण और गौओं को सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?